महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के सबसे अभेद्य और ऐतिहासिक किलों में से एक दौलताबाद किला। यह किला अपनी अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था, गहरी खाइयों, रहस्यमय सुरंगों और गौरवशाली इतिहास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यदि आप इतिहास, वास्तुकला और ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, तो दौलताबाद किला आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है। अगर आप छत्रपति संभाजीनगर शहर से आ रहे हो, तो सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। शहर से टैक्सी, ऑटो और स्थानीय बसों की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। यदि आप निजी वाहन से आते हैं, तो किले के बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी मौजूद है। यह स्थान विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के रास्ते में पड़ता है, इसलिए अधिकांश पर्यटक एलोरा और दौलताबाद किले की यात्रा एक ही दिन में पूरी करते हैं। अब बात करते हैं प्रवेश टिकट की। भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 25 रुपये है और विदेशी लोगों के लिए लगभग 500 से 600 रुपये है। टिकट की दरें समय समय पर बदल सकती है। किला सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, इस किले का इतिहास लगभग 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। उस समय इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने कराया था। देवगिरी उस समय यादव साम्राज्य की राजधानी थी और अपनी समृद्धि के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। वर्ष 1296 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया और इसकी अपार संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह किला कई शासकों के अधीन रहा और हर काल में इसका सामरिक महत्व बना रहा। दौलताबाद नाम इस किले को 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। इतिहास में उनका नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थलांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने हजारों लोगों को दिल्ली से यहाँ आने का आदेश दिया, लेकिन पानी की कमी, लंबी दूरी और कठिन परिस्थितियों के कारण यह निर्णय सफल नहीं हो सका। अतः उन्हें राजधानी फिर से दिल्ली वापस ले जानी पड़ी। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित प्रशासनिक भूलों में गिनी जाती है। अब हम जैसे जैसे किले के अंदर प्रवेश करते हैं, इसकी विशाल पत्थर की दीवारें और मजबूत दरवाजे हमें उस समय के सैन्य शक्ति का एहसास कराते हैं। इस किले को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन की सेना के लिए इसे जीतना लगभग असंभव हो जाए। चारों ओर ऊंची दीवारें, कई स्तरों की सुरक्षा, घुमावदार प्रवेश मार्ग और गहरी खाई इस किले की सबसे बड़ी विशेषताएं है। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि जहाँ का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, इसे जानबूझकर घुमावदार बनाया गया ताकि हाथी या बड़ी सेना के लिए तेजी से हमला करना संभव न हो। हर मोड़ पर सुरक्षा की अलग अलग व्यवस्था थी। ऊपर से सैनिक आसानी से दुश्मनों पर हमला कर सकते थे, जबकि नीचे से आने वाली सेना भ्रमित हो जाती थी। इस किले की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है अंधेरी। यह एक अंधेरी और घुमावदार सुरंग है जिसे दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। अंदर पूरी तरह अंधेरा रहता था और रास्ता इतना पेचीदा था
कि बिना मार्गदर्शक के बाहर निकलना लगभग असंभव था। कई स्थानों पर नकली रास्ते बनाए गए थे ताकि आक्रमणकारी भटक जाए। कल्पना कीजिए कि सदियों पहले जब यहाँ बिजली नहीं थी, तब यह सुरंग दुश्मनों के लिए कितनी भयावह साबित होती होंगी। जैसे जैसे चढ़ाई आगे बढ़ती है, रास्ते में आपको पुराने तोपखाने, विशाल दीवारें, प्राचीन भवनों के अवशेष और कई ऐतिहासिक संरचनाएं दिखाई देती है। यहाँ का पत्थर मानो सदियों पुरानी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। यदि आप ध्यान से देखें तो पत्थरों को काटकर बनाई गई वास्तुकला उस समय के इंजीनियरिंग कौशल्य का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। अभी हम पहुंचे हैं किले के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर, जहां स्थित है प्रसिद्ध चांद मीनार। लगभग 63 मीटर ऊंची यह मीनार 15वीं शताब्दी में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह द्वितीय के शासनकाल में बनवाई गई थी। लाल पत्थरों से बनी यह मीनार दूर से ही आकर्षित करती है और किले की पहचान बन चुकी है। ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखाई देता है वह इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चारों ओर फैली हुई हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देने वाले पहाड़, आसपास के गांव और पूरा किला एक अलग ही अनुभव देते हैं। अभी हम दौलताबाद किले के नेचुरल वाइब को एंजॉय करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दौलताबाद किले की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।